मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इज्जत की बात है बाबूजी। इस शहर के सबसे सम्मानित व्यक्ति हमरे दरवाजे पे हमरे कहने पर बारात लेकर आए हैं। सामने मंडप सजा है, पूरा सम्मानपुर इकट्ठा है, और हम आपके कहने को का ऐसे ही लौटाते हैं। हवन कुंड में फेरे होंगे तो सिर्फ यज्ञ के और रीत के। रीत की शादी यज्ञ से ही होगी। ठीक है बाबूजी, अगर आप कह रहे हैं होगी तो हम कैसे कह दें कि नहीं होगी। अरे आपका वो यज्ञ है कहाँ? वो आए सामने, बैठे ना इस मंडप में, ले ले फेरे। अरे फेरे तो तब लेता ना जब तुम उसे लेने देते। मतलब? वाह बाबूजी वाह। क्या बात है, मतलब एक और इल्जाम हमरे ऊपर। हाँ बाबूजी, अरे वो पुलिस वाले को कैसे कोई गायब कर सकता है? टीचर फटफटिया वाला डर गया होगा वो। अरे हमारे मंत्री जी से टक्कर ले सकता है? अरे अपनी 2 टके की नौकरी बचाने के लिए अपनी फटफटिया लेके फुट लिया होगा वो। और आप से बाबूजी क्या आएगा? हर बंधन तोड़कर आएगा। अपनी बेटी के लिए हनुमानगढ़ी में बरसों माथा टेका है मैंने। अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है बाबूजी, एक काम करते हैं कि उसी बिटिया को बुला लेते हैं और उसी से पूछ लेते हैं कि वो अपना जीवन आपके हिसाब से बिताएगी या नहीं। जसोदा, खड़ी का है? बिटिया को लेके आओ बाबूजी के सामने, ठीक है? देख रहे हो भाइयों, क्या अनर्थ हो रहा है। मतलब एक भाई अपनी बहन की शादी मंत्री जी के ऊंचे घराने में कराना चाहता है, तो एक बाप अपनी ही बिटिया की शादी बिन दूल्हे की बारात लाके रुकवाना चाहता है। वाह, कमाल है बाबूजी। सुनिए, ये शादी मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ हो रही है। तो ठीक है बाबूजी, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। एक काम करते हैं, बिटिया को आने देते हैं, फिर ना आप बोलेंगे ना हम। वो जिसके साथ बोलेगी ऊ के साथ ऊ के फेरे करवा देंगे। जसोदा, क्या? हम ये शादी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेगी तू शादी? रीत, बहुत प्यार करती है ना तू पुलिस वाले को? सोच ले,
उनकी जान कुंवर साहब की मुट्ठी में है। उन्हें फेरे लिए कि वो आजाद। इनकार किया तो वो पुलिस वाले का मरा मुंह भी न देख पाएगी। पता नहीं कौन सामने यज्ञ को कहाँ छुपा रखा है। अगर हमारे यज्ञ को कुछ हो गया तो भाऊजी और बन्नापा जीते जी मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मजबूर रहोगे। माना कि कुंवर साहब तुम्हारे बड़े भाई हैं, माना कि उनके सामने तुम चाहते हुए भी मुंह नहीं खोल पाते, लेकिन अब पानी सर से ऊपर बहने वाला है राजवीर। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि ये लोग रीत की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब बाबूजी इन लोगों के सामने बेबस है तो मेरी क्या हैसियत है? बाबूजी बेबस है, इसीलिए तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की जिंदगी हर हाल में बचानी होगी। ये लड़ाई सिर्फ कुंवर साहब के खिलाफ नहीं है राजवीर, वक्त के खिलाफ भी है। कुछ देर और हुई तो फेरे पड़ जाएंगे और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। करूंगा, कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। चोचला ना दिखा, ना तोका भी गायब कर दे। कन्या को मंडप में बुलाया जाए। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए।
को यहाँ जल्दी लाएं, शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। बेटा, ये शादी तुम नहीं कर सकती। यज्ञ आएगा, हर हाल में वो आएगा। इतने साल कुत्ता बन के रह लिया लोचन, अब आदमी बन जा। बता यज्ञ को कहाँ छुपाया है? मान लो हम तो कब बता भी दिए कि इंस्पेक्टर बाबू को हम कहाँ छिपाए हैं, तो क्या होगा उससे? हाँ, क्या होगा? हम यहाँ से जाकर इंस्पेक्टर बाबू को आजाद नहीं करा सकते हैं। कुंवर साहब को अगर पता चल गया तो हमको जिंदा जला देंगे वो। तो कौन आजाद करवाएगा यज्ञ भैया को? बोल। मैं कराऊंगा यज्ञ को आजाद। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने यज्ञ को कहाँ छुपाया है। मंडप में फेरे पड़ने से पहले हर हाल में मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा। डरो मत। कुंवर साहब को किसी भी बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यकीन रखो। बता दे लोचन, बता। जा रहे हो? अपनी बहन की जिंदगी बचाना है। I'm proud of you, राजवीर। चुटकी, अब बता दो पूरे समाज के सामने कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है या अपनी मर्जी से?
बेटा मेरा हाथ छोड़ दो, डरो मत। सबको बताओ सच क्या है, बताओ। बाबूजी, बाबूजी, ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं।